हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सारा एग्जाम पास आने वाला है, तो आज हम अपने क्लास में भारत के महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में बात करेंगे 2025 में। ठीक है, जो भी भारत की रैंक रही है 2025 में, आज हम अपने इस क्लास में उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला है सतत विकास रिपोर्ट 2025, यानी एसडीजी में भारत की रैंक कितनी थी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे सतत विकास रिपोर्ट यानी एसडीजी जो हमारा है, इसमें भारत की रैंक है 2025 में 99 है। कितनी है? 99 है। ठीक है, अगर हम यही लगे हाथ बात कर लेते हैं 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट में 2024 में भारत की रैंक 2024 में अगर हम बात कर लेते हैं तो यही रैंक क्या है? 109वीं रैंक थी। ठीक है, कितना था? 109वां रैंक था। अब हम बात करते हैं आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कि, और इसमें दिया है रैंकिंग 2025 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत की जो रैंक है ये हमारी कितनी है? 41 है। कितनी है? 41वां रैंक है। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो जैसा कि अब इसमें दिया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में 2025 में भारत की जो रैंक थी, इसमें भारत की रैंक हमारी कितनी है? 71 है। कितनी है? 71 है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 71वां रैंक है। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में बात करते हैं तो इसमें जो भारत की रैंक है, इसमें भारत हमारा 131वें स्थान पर है। कितने हैं? वैश्विक लैंगिक में 131वें स्थान पर है। कितने पे है? 131वें स्थान पे है। ठीक है, तो इसमें है वैश्विक शांति सूचकांक। शांति सूचकांक में हमारा भारत का जो रैंक है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में, इसमें भारत की जो रैंक है 115वीं रैंक है। कितनी है? 115वीं है। ठीक है, इसमें भारत की जो रैंक है 115वीं रैंक है। ठीक है, 15वां रैंक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा 2025 में जो भारत की रैंक रही है वो हमारी कितनी रही है? 43 रही है। कितनी रही है? 43 रही है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये तो हमारी क्या हो गया कुछ इंडेक्स में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंक थी ये हमारी कितनी है? ये हमारी हो जाएगी 43। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, यानी कि भारत की जो हमारी क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसमें जो भारत की, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसा कि इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की बात कर रहा है, तो प्रसन्नता में हमारा जो क्या है कि विश्व प्रसन्नता में हमारा जो भारत है, तो इसकी जो 2025 में है तो ये कितना हो जाएगा? 118वीं रैंक हो जाएगी। ठीक है, अगर आर्थिक की बात करें कि इसमें कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक है आर्थिक में हमारा कितना हो जाएगा? 2025 में 128वीं रैंक है। कितनी है? 128वीं। अगर हम 2024 की बात कर लें तो इसमें हमारे भारत की रैंक कितनी थी? 126 रैंक थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक थी, आतंकवाद सूचकांक में भारत हमारे क्या है? 14वें स्थान पर है। कितने पे है? 14वें स्थान पर है। और 2024 की बात करें तो सेम था, यानी कि 2024 में भी हमारा भारत आतंकवाद के मामले में कितना? 14वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा भारत की जो रैंक है 191, मतलब कि 151 है। ठीक है, प्रेस की बात करते हैं तो भारत की जो रैंक है 151 है। ठीक है, ये 2025 के इंडेक्स हो गए। अगर हम यहीं पे लगे हाथ बात कर लें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बाबात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2024 की बात करते हैं तो भारत की जो रैंक थी हमारी, वो हमारी कितनी थी? वो हमारी थी 159। ठीक है, कितनी थी? 159वां था। ठीक है, ये कब था? ये 2024 की इंडेक्स था। ठीक है, लेकिन अभी हम 2025 की बात करेंगे तो 151 हमारी क्या है? प्रेस फ्रीडम में हमारा जो इंडिया है वह 151 रैंक पे है। तो चलिए एक बार हम इसको सारे रिपीट कर देते हैं, फिर हमारा
ये क्लास एंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट 2025 में एसडीजी में जो हमारी भारत की रैंक है वो कितनी है, 99वीं रैंक पे है। ठीक है, अगर 2024 की बात करते हैं तो 109वें स्थान पे है। और आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में बात करें तो हमारी भारत की रैंक 2025 में 41वां रैंक है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण की बात, सूचकांक की बात करते हैं 2025 में तो हमारी भारत की जो रैंक है वो 71वीं रैंक है, 71वां रैंक है। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में अगर हम भारत की बात करते हैं, यानी कि वैश्विक गैप इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जेंडर गैप की बात करेंगे तो 131 यानी 131वीं रैंक हो जाएगी। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में अगर हम बात करते हैं तो भारत की रैंक 115वीं रैंक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं तो हमारी भारत की रैंक 43 है। ठीक है, यानी 43वीं रैंक पे है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118वां है। अगर हम वहीं पे 2024 की बात करें तो 126 है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भी भारत की रैंक कितनी है, 128 है। 2024 में भी बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है, 14वीं रैंक है। अगर हम यहीं पे 2024 की बात करते हैं तो भी हमारी आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 14वें रैंक पे है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक पूछेगा तो 151 है, 151 है। अगर 2024 में प्रेस इंडेक्स में अगर पूछता है फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत की रैंक 159 है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।